अब ये जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस का इम्पैक्ट है वो एकदम हमारे समाज के सबसे निचले तबके तक, जब रसोई तक पहुंच जाए, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं तो घर में आ गया। और ऐसे में चूंकि जैसा आपने कहा कि हमें नहीं दिख रहा है कि कब रुकेगा ये युद्ध, कब रुकेगा। समझौते की कोशिशें बीच में हुई और उसमें किसने की? मैं आपसे पूछूं कि आखिर समझौते की कोशिश करी तो किसने की? भारत ने की। तो भारत नहीं तो पाकिस्तान का नाम आया था। पाकिस्तान का नाम आया। अब पाकिस्तान चले हैं समझौता कराने। बताइए, जिसके साथ कोई समझौता ना करे वो आज समझौता कराने चले हैं। और वो समझौता कराने चले हैं किसकी शय पर चले हैं? अमेरिका की शय पर चले हैं। और हमने 20 साल से क्या अमेरिका से कहा है कि पाकिस्तान को ट्रस्ट मत करिए, पाकिस्तान को अपना संबंधी ना मानिए। और आप ये देखिए कि कभी हमारी बात को माना। किसने माना? वो हिलरी क्लिंटन थी, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपने पिछवाड़े में सांप रखोगे तो वो आपको एक ना एक दिन धंसेगा। ये कहा कि नहीं कहा? किस संदर्भ में कहा था? पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था। तो एक दफा किसी ने अमेरिका में ऐसा कह दिया, लेकिन लगातार हमारे प्रयासों के बावजूद अमेरिका में कभी ये भावना तो नहीं देखने को मिली, और ना ही आज देखने को मिली। हमारे यहाँ से तो किसी को लंच पे नहीं व्हाइट हाउस में बुलाया गया, लेकिन वहाँ से एक फील्ड मार्शल को बुलाया जाता है, तारीफ के पुल बांधे जाते हैं एक फील्ड मार्शल के। तो क्या ये कष्ट की बात नहीं है? ये कष्ट की बात नहीं है। मैंने आज मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने आज एक पॉडकास्ट देखा अपने विदेश मंत्री महोदय का, जो ये कह रहे थे कि हमने अपनी विदेश नीति में 85 साल तक हमने एम्बेसडर नहीं भेजा। कहाँ नहीं भेजा? हमने एम्बेसडर वहाँ नहीं भेजा जिसको आज हम अपना मित्र मानते हैं, इजराइल को, वहाँ हमने एम्बेसडर नहीं भेजा। और उनसे जब पूछा किसी ने कि हमने आखिर क्यों नहीं भेजा, अरे ये भी पूछने की बात है। आप जानते हैं ये तो अपीजमेंट की राजनीति होती है। ये तो मुसलमानों को खुश रखने के लिए वहाँ नहीं भेजा। मुसलमानों का तो कोई समस्या थी नहीं, भारत के मुसलमानों की कोई समस्या इजराइल से थी नहीं। और जो संबंध भारत का पैलेस्टाइन के साथ था वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं था। पैलेस्टाइन से जो संबंध हमारा था वो गांधी जी की वजह से था, वो नेहरू जी की वजह से था, वो इंदिरा जी की वजह से था, मुसलमानों की वजह से नहीं था। जब हमने आज़ादी की लड़ाई में कमाल अतातुर्क का साथ दिया तो वो मुसलमानों की वजह से नहीं दिया, वो हमने इसलिए दिया था कि अंग्रेज़ों का जो विरोध कर रहा था और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ रहा था, हमको भी उसी का समर्थन करना था, उसी का हमको साथ देना था। और ये तो हमारे खुशकिस्मत है, और हम खुशकिस्मत हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हिंदू और मुसलमान भारतवर्ष का सब ने मिलकर फ़िलिस्तीन का साथ दिया। मुसलमानों ने नहीं दिया, सब ने मिलकर फ़िलिस्तीन का साथ दिया। और देखिए आज जब ईरान से जब ये युद्ध होता है, इजराइल का युद्ध होता है, तो भारत के शिया और सुन्नी, जिनके लिए लोग कहते हैं कि उनके बीच में दरार रहती है, हमेशा एक दूसरे के उसमें रहते हैं कि काट करने में रहते हैं, वो पहली बार देखने को मिला कि भारत के सुन्नी और शिया एक साथ हुए। क्यों हुए? जहाँ एक तरफ ईरान पर हमला हो रहा था और करने वाले बहुत सारे सुन्नी देश थे, इसके बावजूद भारत के हिंदू मुसलमानों में शिया सुन्नी सब एक थे और ये मानते थे कि जो ईरान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ईरान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दुश्मनी है, अमेरिका से दुश्मनी है या इजराइल से हमारी दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कितना समर्थन कर सकते हैं किसी का जिसका व्यवहार वैसा हो जैसा इजराइल का व्यवहार था? कितना समर्थन कर सकते हैं? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई मित्र भी हो तो क्या मित्र से अपनी बात कहने का अधिकार हमको नहीं है कि मित्र तुम ये गलत कर रहे हो, इसके दुष्परिणाम हम पर आएंगे, आप ये गलत कर रहे हो, इसको मत करो, इसका कोई और रास्ता निकालो। तो उस मित्रता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्या है फिर? तो मित्रता नहीं हुई ना। फिर तो उसको आप कुछ और कह लीजिए, आप पिछलग्गू कह लीजिए, या उसको आप कह लीजिए कि आप किसी के वैसल बन गए हैं, या किसी के आप पिछलग्गू बन गए हैं।